बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में महात्मा बुद्ध का एक शिष्य रहता था जिसका नाम राघव था। राघव बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर बात पर बहुत ज्यादा सोचता था। छोटी छोटी समस्याओं को भी वह इतना गंभीर बना देता कि उन्हें हल करने में घंटों, कभी कभी तो दिनों लग जाते। इस आदत के कारण वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एक दिन राघव महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं हर बात पर इतना अधिक सोचता हूँ कि अक्सर निर्णय लेने में देर हो जाती है। मेरी यह आदत मेरे जीवन को कठिन बना रही है। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें जिससे मैं अपनी सोचने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकूं। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राघव, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे ही भीतर है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करना चाहता हूं जिससे तुम्हें यह समझ आ सके कि कब और कितना सोचना उचित है। राघव ने जिज्ञासावश पूछा, क्या करना होगा गुरुजी? महात्मा बुद्ध ने उसे एक छोटा सा चमकदार पत्थर दिया और कहा, इसे लेकर गांव के बाजार जाओ और लोगों से पूछो कि वे इस पत्थर की क्या कीमत लगाते हैं, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी को भी इसकी असली कीमत नहीं बताओगे। उनकी राय जानकर वापस आना। राघव पत्थर लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। सबसे पहले वह एक सब्जी बेचने वाले के पास गया और उसे पत्थर दिखाया। सब्जी वाला हंसते हुए बोला, यह पत्थर तो 1 रुपये से ज्यादा का नहीं हो सकता। राघव ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। इसके बाद वह एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाले व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह पत्थर तो थोड़ा खास लगता है, मैं इसके लिए तुम्हें 50 रुपये दे सकता हूं। राघव को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। अब वह एक सोने चांदी के व्यापारी के पास गया, जिसने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर सुंदर है पर सोने या चांदी का नहीं है, फिर भी मैं इसके लिए 500 रुपये दे सकता हूं। राघव अब उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई इस पत्थर की अलग अलग कीमत क्यों बता रहा है। आखिरकार वह एक जौहरी के पास गया, जो गांव का सबसे बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी था। जैसे ही जौहरी ने पत्थर देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने बड़े ध्यान से पत्थर को देखा और कहा, यह तो एक अनमोल हीरा है, इसकी कीमत लाखों में है। तुम शायद नहीं जानते कि यह कितना कीमती है। राघव यह सुनकर दंग रह गया। वही पत्थर जिसे सब्जी वाला केवल 1 रुपये का समझ रहा था, अब लाखों का बताया जा रहा था। वह तुरंत महात्मा बुद्ध के पास वापस गया और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, यह पत्थर तुम्हारे विचारों का प्रतीक है। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी कीमत अपनी समझ और अनुभव के अनुसार लगाएगा। सब्जी वाला इसे एक साधारण पत्थर समझता था, जबकि जौहरी ने इसे एक अनमोल हीरे के रूप में पहचाना। असली सवाल यह है कि तुम खुद को कैसे देखते हो। अगर तुम हर बात पर बहुत अधिक सोचते रहोगे तो तुम्हारे विचार केवल एक साधारण पत्थर की तरह हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम अपने विचारों को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो वे लाखों के हीरे बन सकते हैं। राघव ने महात्मा बुद्ध की बात को गहराई से समझा और धीरे धीरे अपनी आदत सुधारने लगा। अब वह बिना ज्यादा सोचे समझदारी से निर्णय लेने लगा और उसके जीवन में संतुलन और सफलता आने लगी। सीख: जरूरत से ज्यादा सोचना हमें हमारी असली क्षमता से दूर कर देता है। हर बात को बार बार सोचने से हम अपनी काबिलियत खो देते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना और अपने विचारों का सही उपयोग करना ही हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। AI फैक्ट्री आप सभी का दिल से धन्यवाद देता है। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें।